चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया क्या देखा हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर है। चलिए तो हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा बढ़िया एग्जांपल है, उससे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम रिवर इन मैग्नीशियम रिवर इन एयर। देखिए ड्राइंग भी ड्रा करना पड़ता है। एयर के प्रेजेंस में पता है एयर पे कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। फिलहाल हमने ऑक्सीजन गैस पे ही ध्यान देना। तो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ये कंबंशन रिएक्शंस को फेवर करता है, हेल्प ये नहीं में पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग ने इसको जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही थी, कंबंशन रिएक्शंस की प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ मैग्नीशियम किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। O2 का क्या फॉर्म था, गैसियस फॉर्म में। अब हर रिएक्शंस आप करेंगे तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए, आप सीख चुके हैं आप। देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम को हम लोगों ने जलाया। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैग्नीशियम जलने लगा तो ये क्या हुआ, व्हाइट फ्यूम्स निकलने लगा। क्या हुआ, व्हाइट फ्यूम निकल रहा है, व्हाइट फ्यूम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन व्हाइट फ्यूम। यहाँ पर ये क्या बना, व्हाइट पॉप। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ देखिए, इसको हीट दिया हमने, मींस इसको जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म हुआ, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखिए एग्जांपल, ये बड़े एग्जांपल। अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज बोलिए रिएक्शन बोलिए। ठीक है, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सॉरी इफेक्टिंग फैक्टर की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो गए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम लोग, क्या बात है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। ठीक है, ये पहला। ठीक है, चेंज इन स्टेट के बारे में हम लोग ने सेकंड लेक्चर में भी बढ़िया देखा और इस लेक्चर में भी देखा वाटर वाले केस में। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, इन दिस रिएक्शन, in this process physical state of reactant and product are changed. ठीक है, तो प्रोडक्ट का क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का. दिस इंडिकेट केमिकल रिएक्शंस. ये क्या इंडिकेट करेगा, केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करेगा. चलिए एग्जांपल में कुछ चीजें समझते हैं. एग्जांपल में थोड़ी चीजें हम समझते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस is physical change. But burning of food is chemical change. हम लोगों ने देखा था वाटर वाले केस में क्या हो रहा था, सॉलिड से किस पे जा रहा था, लिक्विड में. ठीक है, देखिए इन दिस रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज. तो चेंज करने का सेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, या गैस से लिक्विड. ये ठीक है, बेसिकली चेंज यहां ऐसे होगा इसमें. स्टेट ये फिजिकल स्टेट में चेंज. केमिकल स्टेट में जो चेंज हो रहा है ये वाला चेंज हो रहा है. ठीक है, ओके. चलिए तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ रिएक्शंस देखते हैं, वहां से चीजें ज्यादा क्लियर होगी. जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म लिक्विड. ठीक है, ये फॉर्म क्या है, बैलेंस इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पर 2 मैंने किया और ये बैलेंस है. ठीक है, बैलेंस के बारे में उतना घबराने की जरूरत नहीं, मैं इसको डिटेल में चैप्टर में डील करूंगा आगे. ठीक है, ये हो गया ये रिएक्शन. अभी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में एक देखा था, मैग्नीशियम को जो एयर के प्रेजेंस में बर्न कर रहे थे, तो क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड. यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड है. ठीक है, ये देखा ऑक्सीजन फॉर्म देखिए. यहाँ अमोनिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं. अमोनिया गैस हाइड्रोक्लोरिक गैस जब मिक्स करता है देन फॉर्म अमोनियम क्लोराइड सॉलिड. अमोनियम क्लोराइड इंडिकेट केमिकल चेंज. ठीक है, यहाँ समझ आ रही चीजें. देखिए ये सब जो रिएक्शंस हो रही हैं, बस अभी कुछ देर में हर रिएक्शन के बारे में आपको डिटेल में पता होगा यहाँ पर क्यों ऐसे फॉर्म हो रहा है चीजें. ठीक है, वेट कीजिए. अभी ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद वही वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा. यहाँ की चीजें क्लियर हो. हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन स्टेट के बारे में देखा. चेंज इन स्टेट, पहले स्टेट का फर्स्ट पार्ट चेंज इन स्टेट में देखा क्या है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन कलर. चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं. चेंज इन कलर. ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन. यहाँ पर क्या है, इन दिस रिएक्शन या इन दिस प्रोसेस द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कलर आर चेंज. क्या इन दिस रिएक्शन, इन दिस प्रोसेस reactant
in this process color are changed between heated and frozen. अब जनरल एग्जांपल देखते हैं, जनरल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कभी हम लोग शेप काट के बाहर में रख देते हैं तो आप देखते हैं कि ब्राउन कलर का वो शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। वो जो कटा हुआ पार्ट पोर्शन होता है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। दिस इज वन टाइप ऑफ सॉरी दिस इज इंडिकेटिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ब्राउनिंग ऑफ एप्पल, ब्राउनिंग ऑफ एप्पल when exposed in air. This indicates chemical change. This indicates change. ठीक है, यहाँ पर चीजें क्लियर है। यहाँ पर अब देखिए रस्टी ऑफ आयरन ब्लैक मैन, लोहे के टुकड़े को जब अगर आप बाहर में रख देते हैं या जो गीली होते हैं लोहे का उसको रख देते हैं तो उस पे देखिए एक अलग कलर का लेयर बन जाता है। लेयर मींस उसका कलर चेंज होता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से चीजें क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये सेकंड पोर्शन में देखा चेंज इन कलर। तो एक हम लोग ने जो पोर्शन डील किया हुआ था अभी जस्ट पीछे, वहां पर ये वाला पोर्शन डील किया था N2O4 वो हीट किया था, ये सॉलिड फॉर्म में था, देन बना था N2O2 गैस, ठीक है। यहाँ इसका कलर क्या था, कलरलेस ब्राउन कलर, चेंज इन कलर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पोर्शन के बारे में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का जो थर्ड पोर्शन है उसको देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस देखिए इन दिस इसमें जो इस पोर्शंस में क्या होने वाला है उसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर देन इस पे आते हैं। क्या ये अभी रियल फिगर की क्या करेगा C और D, ठीक है। इन दिस रिएक्शंस गैस और इवॉल्व, क्या होगा इन दिस रिएक्शन गैस और इवॉल्व इन बबल फॉर्म, यहाँ पर इन दिस रिएक्शंस। चलिए अब हम बात करते हैं इन दिस प्रोसेस गैस इज इवॉल्व एज अ बबल इट्स इंडिकेट थर्ड टाइप का है। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शंस जो होंगी इसको फॉलो करेंगे इस टाइप से। चलिए हम देखते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि ये जिंक सॉलिड,
ठीक है। नेक्स्ट पेज को मूव करते हैं। सपोज ये बीकर है, बीकर में हमने क्या किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा है यहाँ पर, डाइल्यूटेड फॉर्म है इसका, ठीक है, रखा है। फिर हमने क्या किया कि जिंक का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। आफ्टर जब ये अंदर इसके गया तो क्या हुआ कि आपको देखना ऑब्जर्व होगा कि हम बबल फॉर्म में कुछ निकल रहा है, ठीक है, बबल फॉर्म में कुछ निकल रहा है, ठीक है। वो जो बबल फॉर्म में निकल रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यहाँ रिएक्शन कर देख लीजिए, सॉलिड HCl aqueous form react to form zinc sulfate aqueous, then hydrogen gas। पहले क्या था, बीकर में था क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने एक जिंक का टुकड़ा इसमें डाल दिया, ये अंदर गया। फिर क्या हुआ, रिएक्शन करना स्टार्ट किया। तो रिएक्शन करना स्टार्ट किया तो आपको ऑब्जर्व होगा कि बीकर में कुछ बबल फॉर्म से निकल रहा है। वो क्या निकल रहा है, बेसिकली वो हाइड्रोजन निकल रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जब इस बीकर को टच करेंगे तो ये बीकर हीट होगी, ठीक है। मींस यहां से क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे आगे बढ़ने के, इतना समझ जाइए। ये प्रैक्टिकल अगर आपको करने को मिल रहा है स्कूल में तो वहां पे चीजें ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चेंज इन टेंपरेचर, चेंज इन टेंपरेचर, ठीक है। क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन temperature change between reactant and product, reactant and product, ठीक है। दिस इंडिकेट chemical reaction, ये इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट chemical reaction, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है। एग्जांपल देखते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल, जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मिक्स विनेगर। जब आप बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिक्स करेंगे, बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है, हमको खाने में यूज होता है इसका बेकिंग सोडा, ठीक। जब हम मिक्स करेंगे तो आपको आफ्टर मिक्सिंग वहां पर कूलिंग फील हो रहा है, चलिए। तो हम लोग देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले बेकिंग सोडा मिक्स, अगर जब बेकिंग सोडा को हम विनेगर में मिक्स करते हैं तो वहां पर आपको जब आप वहां पर अपना हाथ रखेंगे वहां पर तो आपको कूल टाइप का फीलिंग होगा। मींस यहां प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। इसको याद रख रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने देखा, पहले पीछे देखा था चेंज इन कलर में हम लोगों ने देखा था, नहीं सॉरी, यहाँ पर अभी पीछे इवोल्यूशन ऑफ गैस में देखा था कि जब जिंक का टुकड़ा हम लोग HCl में डाले हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले, तो वहां क्या हो रहा, बबल फॉर्म निकल रहा था और उन्होंने बीकर को जो छुआ तो हीट था। मींस वो सिस्टम को, मतलब सराउंडिंग को हीट दे रहा है, मींस हीट वहां से निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ठंडा फील हो रहा है, वहां क्या होता, हीट फील हो रहा है, मींस सराउंडिंग को हीट वो दे रहा है, ठीक है। यहां से क्लियर। तो यहां क्या होगा, कूलिंग, ठीक है। ये क्वेश्चंस ये हो गए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाला एग्जांपल को डिस्कस करते हैं।
यहाँ 4 नंबर का चेंज इन टेम्परेचर, हमने कैरेक्टरिस्टिक का 4 नंबर देखा। अब बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है ये चीज में, जैसे ये आपका सीडी यहाँ पर बना सी प्लस बी, तो ये साइन होगी। ठीक है, अभी जब हमने पीछे देखा कि गैस इवॉल्व हो रहा था तो उसका साइन क्या था, ये एरो था। अब जब ये एरो नीचे हो गया तो ये क्या हुआ, पीपीटी। पीपीटी कहने का साइन इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड। अभी जनरल वे में चीजें बता रहे हैं, लेकिन इसीलिए इसी पाथ को फॉलो करेगा ये जो रिएक्शन सभी होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। In this reaction, when aqueous to aqueous solution are mixed to form insoluble liquid, insoluble solid, to form insoluble solid. This is indicate chemical reaction। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाइट्रिक एसिड एक्वस प्लस HCl एक्वस मिक्स किया, देन फॉर्म AgCl, form AgCl, so plus HNO3। अब इसका प्रैक्टिकल बेस बना रहे हैं क्या है, बीकर में सपोज आप मान लीजिए दोनों सॉल्यूशन हमने मिला दिए। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन मिला दिया तो अब हम लोग बीकर में कुछ ही समय बाद देखेंगे कि यहाँ पर इस टाइप से नीचे देखेंगे पीपीटी बना हुआ जमा हुआ दिखाई देगा, तो क्या होगा बेसिकली AgCl होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड, ये है पीपीटी, इनसॉल्युबल सॉलिड। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये 5 नंबर था, तो 6 नंबर हम लोग देखते हैं चेंज इन ऑर्डर। 6 नंबर इसका कैरेक्टरिस्टिक का है चेंज इन ऑर्डर और स्मेल, in this reaction order or smell change। ठीक है, in this reaction order or smell change। ठीक है, this indicates chemical change। हाँ, अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे रोटेनेट एक
differ is when then phrases। ठीक, ये एग्जांपल जैसे देखिए सड़े हुए अंडे की बात कर रहे हैं हम, हंसिए मत, बात कर रहे हैं यहाँ पर सड़े हुए अंडे की बात कर रहे हैं। सड़े हुए अंडे को अगर आप सुन लेंगे तो स्थिति गंभीर हो जाएगी आपकी, तो आप सुनिएगा मत, जो उसको जाके फेस को ही सुनिए, वो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ तक 6 वाला पोर्शन क्लियर हुआ। यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।